बेसिक अकाउंट की क्लास। आज का जो वीडियो है ये हमारा बेसिक अकाउंट के ऊपर है। अगर आपको अकाउंटिंग फील्ड में करियर करना है तो आपको बेसिक अकाउंट आना बहुत ही ज़रूरी है। तो बेसिक अकाउंट में आपके लिए कुछ यहाँ पे मैंने वर्ड लिए हैं। अगर आपको अकाउंटिंग में अच्छा खासा करियर करना है तो अकाउंट के कुछ वर्ड्स होते हैं। एक बार आपने वो वर्ड्स का मीनिंग एक बार आपके दिमाग में बैठ गया तो आपको अकाउंटिंग करने में दिक्कत नहीं आती। 90% अकाउंटेंट लोगों को बेसिक ही मालूम नहीं होता है, तो उनको बाद में एडवांस अकाउंट समझने में हार्ड जाता है। इसके लिए आपको अगर बेसिक अकाउंट नहीं आता तो ये वीडियो मेरा पूरा देखो। सबसे पहले यहाँ पे मैंने उन्हीं पॉइंट को, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है अकाउंट के ऊपर, मैंने डायरेक्ट वही पॉइंट लिए। मतलब जैसे कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसी वीडियो में मैं वही कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे कुछ वर्ड दिख रहे हैं, तो आपको अकाउंटिंग में अच्छा खासा करियर बनाना है तो ये जो वर्ड है एक बार आप इसको समझ लो तो आपको अकाउंटिंग हार्ड नहीं जाएगी। तो सबसे पहले आप एक बार यहाँ पे देखो। सबसे पहले मैंने वर्ड क्या किया है, यहाँ पे एक वर्ड लिया है एसेट। अभी एक बार फिर से आप समझ लो। आप एक वीडियो के साथ साथ आप आपकी किताब में इन वर्ड्स को लिखो और उनके साथ ही साथ इनका मीनिंग पण उसके सामने लिख दो, क्योंकि बाद में आपको वीडियो समझने में दिक्कत नहीं आएगी और ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा आज का पहला पॉइंट है एसेट। अब सर ये एसेट होता क्या है? तो सबसे पहले बच्चों, एसेट मीन्स प्रॉपर्टी, संपत्ति। अब सर ये प्रॉपर्टी क्या होती है, संपत्ति क्या होती है? हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम बिजनेस की अकाउंटिंग करने, तो उस बिजनेस के अंदर हमें देखना पड़ता है कि हम जिस शॉप की अकाउंटिंग कर रहे हैं उस शॉप के ओनर के पास कितनी प्रॉपर्टी है। अब सर ये प्रॉपर्टी क्या होती है? तो मैं एग्जांपल के लिए आपको आपकी प्रॉपर्टी बता दूँ। अगर आप आपके मम्मी पापा से भी पूछ लो कि आप उनके पास क्या प्रॉपर्टी है, तो वो बोलेंगे हमारे पास घर है, फर्नीचर है, ज़मीन है, जैसे बैंक में पैसे है, कैश है, और कोई हमारे पास के दूसरी एक प्रॉपर्टी है। ऐसा जो भी आपके पास है ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे कार हो गई, मोबाइल हो गए, ये सारी आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो उसी को हम अकाउंटिंग की भाषा में एसेट कहते हैं। एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टी। आपने आपकी किताब में क्या लिखना, एसेट लिखना, और उसके आगे लिखना प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी के बाद में एग्जाम्पल में लिखना घर, गाड़ी, बंगला, ज़मीन, फर्नीचर, टेबल, ये सारी अपनी एसेट होती है। अभी उसके नीचे देखो, दूसरा जो 2 नंबर का वर्ड है वो है लायबिलिटीज़। अब सर ये लायबिलिटीज़ क्या होती? लायबिलिटीज़ मीन्स अपन जैसे किसी से कर्ज लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उसी को हम लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटी मीन्स, या आप मराठी में या हिंदी में लिख लो, लोन लेना, किसी से कर्जा लेना, ब्याज से पैसे लेने, ऐसे सारे चीज़ों को हम लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटी, अभी इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। लायबिलिटी मतलब जैसे आपने किसी बैंक से लोन लिया तो वो लायबिलिटी में आता है। उसके बाद आपने किसी फ्रेंड से लोन लिया तो वो लायबिलिटी में आता है। आपने किसी रिलेटिव से लोन लिया तो वो लायबिलिटी में आता है। लायबिलिटी मीन्स आपने लोन लेना, किसी से कर्जा लेना, ब्याज से पैसे लेना, इन सारी चीज़ों को हम लायबिलिटी में जाके देखते हैं। अगर हमें प्रॉपर्टी देखना है तो हम एसेट के अंदर जाके देखेंगे। अगर हमें लोन देखना है, हमारे ऊपर कितना कर्जा है, तो उसको देखने के लिए हम लायबिलिटी में चले जाते हैं। अभी जो तीसरा वर्ड है वो है एक्सपेंस। अब सर ये एक्सपेंस क्या होता है? तो दोस्तों, एक्सपेंस मीन्स हमारी शॉप है तो उसके अंदर हमें कुछ खर्चे भी होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए एक मोबाइल शॉपी का एग्जांपल देता हूँ। अभी मेरी मोबाइल शॉपी, तो मोबाइल शॉपी में मुझे क्या खर्चा है हर मंथ में, जैसे मैंने एक बच्चा रखा है उसको पगार देनी होती है, तो मेरा खर्चा है सैलरी का। अभी मेरा जो शॉप है और किराए से, रेंट से, तो उसका मुझे हर महीने के महीने भाड़ा देना पड़ता है, तो मेरा वो एक खर्चा होगा, रेंट। उसके बाद मुझे मंथली लाइट बिल देना पड़ता है, तो भी मेरा खर्चा होगा है। तो एक्सपेंस मीन्स खर्च हम जो खर्चा करते हैं उसको हम एक्सपेंस कहते हैं दुकान के अंदर। तो जैसे कि दुकान के अंदर कौन कौन से हमारे खर्चे होते हैं, जैसे बच्चों को सैलरी देना, या हमारा लाइट बिल का खर्चा हो गया, रेंट का खर्चा हो गया, अगर हमने हमारे शॉप की कई जाहिरात दी, एडवर्टाइज़ किया, तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया। इन सारी एक्सपेंस को अगर हमें देखना है बिजनेस के अंदर तो हम एक्सपेंस के अंदर जाके देखेंगे। अभी हमने 3 वर्ड्स देखा, एसेट, लायबिलिटी और एक्सपेंस। आप आपकी किताब में लिख लेना बेटा। एसेट मीन्स प्रॉपर्टी, लायबिलिटी मीन्स लोन, कर्जा, और एक्सपेंस मीन्स खर्च, हमारे मंथ में जो भी खर्चे होते हैं हम एक्सपेंस में जाके देखते हैं। अभी आगे आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेना। अभी जो 4 नंबर का वर्ड है यहाँ पे देखो, वो इनकम है। अब सर ये इनकम क्या होती है?
इनकम मीन्स कमाई। कमाई हम किसी कंपनी में जॉब करते, तो जॉब क्यों करते? पैसे कमाने के लिए करते ना। तो जो हमारी इनकम होती, मंथ के बाद हमें जो सैलरी मिलती, तो हमारी इनकम होती है। जैसे बिजनेस के अंदर हमें किसी से पैसा आया तो हमारी इनकम होती है। अब इनकम में क्या क्या आता है? जैसे हमारी शॉप है, अगर हमें किसी से कमीशन मिला तो हमारी इनकम में आता है। जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे रद्दी पेपर है, मैंने इसको बेच दिया, तो उसके बाद मुझे पैसा आएगा ना, तो मेरा वो इनकम है। जैसा ओल्ड न्यूज़पेपर सेल, मैंने ओल्ड न्यूज़पेपर को बेच दिया, तो मेरी इनकम है। इस तरह आप इनकम को क्या लिख देना? कमाई। कमाई ऐसा लिख दो। उसके बाद जो 5 नंबर का हमारा वर्ड है वो है कैपिटल। अब ये थोड़ा हार्ड है सर, एक कैपिटल क्या होता है? कैपिटल को हम लिखेंगे भांडवल। अब सर ये भांडवल क्या होता है? जैसे मिस्टर राम ने 4 लाख में शॉप शुरू किया, अगर हमें दुकान चालू करनी तो हमारे पास कुछ स्टार्टिंग में पैसा भी होना चाहिए। जैसे मेरे दोस्त ने क्या किया, 4 लाख में दुकान उसने चालू किया, तो उसका जो कैपिटल होता है वो होता है 4 लाख का। जैसे मेरा और एक दोस्त है, उसने 1 लाख में शॉप चालू किया, तो मैं उसका बोलूँगा उसका कैपिटल 1 लाख। सर एक कैपिटल मीन्स क्या? कैपिटल्स मीन्स हम जो शॉप स्टार्टिंग में शुरू करते, जो हमें पैसा लगता है बिजनेस को स्टार्ट करने में, चालू करने में, उसको हम कैपिटल कहते हैं। और ये जो लैंग्वेज है, ये बुक की लैंग्वेज नहीं, मैं नॉर्मल वे से आपको समझा रहा। जैसे कैपिटल्स मीन्स हमने स्टार्टिंग में बिजनेस कितने में शुरू किया, व्यापार हमारा स्टार्टिंग में हमने कितने पैसे से चालू किया, उसी को हम कैपिटल में दर्शाते हैं। जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दे दिया आपको, मेरा जो दोस्त है उसने 10 लाख में उसका बिजनेस चालू किया, वो कौन सा भी बिजनेस हो, उसने 10 लाख में उसका बिजनेस चालू किया, तो उसका कैपिटल 10 लाख। कैपिटल्स मीन्स भांडवल, और भांडवल के आगे आप लिख देना बिजनेस कितने पैसे से शुरू किया स्टार्टिंग में, उसी को हम कैपिटल कहते हैं। फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट की इन्वेस्टमेंट, उसी को हम कैपिटल कहते हैं। अभी जो 6 नंबर का वर्ड है वो है परचेस। अब सर ये परचेस क्या होता है? जैसो दोस्तों हम बिजनेस में क्या करते, हम माल को खरीदी करके लाते और उसको बेच देते। अभी हमने किसी प्रोडक्ट को खरीदी किया तो उसी को हम इंग्लिश में परचेस कहते। परचेस मीन्स खरीदी करना, माल को खरीदी करना। और उसके बाद यहाँ पे है सेल। अभी सेल्स मीन्स माल को बेच देना। हम किसी प्रोडक्ट को क्यों खरीदी करते, तो खरीदी किस लिए करते? बेचने के लिए। तो हम अगर किसी प्रोडक्ट को बेच दिया हमने, तो उसी को हम सेल कहते। परचेस मीन्स खरीदी करना और सेल्स मीन्स बेच देना। अब उसके बाद जो लास्ट वर्ड है वो है गुड्स। अब सर ये गुड्स क्या होता है? हम किसी प्रोडक्ट को खरीदी करते और किसी प्रोडक्ट को बेच देते, तो जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम गुड्स कहते। गुड्स मीन्स वस्तु। हम वस्तु को परचेस करते और किसी प्रोडक्ट को बेच देते। हम बिजनेस में जो प्रोडक्ट को लाते उसी को हम गुड्स कहते। गुड्स मीन्स वस्तु, वस्तु को खरीदी करना, वस्तु को बेचना। परचेस गुड्स और सेल गुड। इस तरह हमने यहाँ पे हमारे 7 पॉइंट कवर कर लिए। एक बार मैं आपको रिवीजन के लिए फिर से बताता हूँ। यहाँ पे देखो, पहला वर्ड था एसेट। एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टी, संपत्ति। उसके बाद 2 नंबर का वर्ड था लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स किसी से हमने कर्जा लेना, लोन लेना, उसी को हम लायबिलिटी में जाके देखते हैं। उसके बाद एक्सपेंस। एक्सपेंस मीन्स हमारे बिजनेस में जो खर्चे होती है, जैसे कि सैलरी देना, किराया हो गया, लाइट बिल हो गया, तो उन सारी चीज़ों को हम एक्सपेंस में जाके देखते हैं। उसके बाद इनकम। हमारे बिजनेस में जो भी हमें कमाई हो गई, किसी से पैसा आ गया, तो हम इनकम में जाके देखते हैं। अगर हमने शॉप कितने पैसे से चालू किया, तो उसके लिए हम कैपिटल में जाते हैं। परचेस, हमने कितना माल खरीदी करके लाया, तो उसको हम परचेस में जाके देखते हैं। हमने कितना माल बेचा, तो उसको हम सेल में जाके देखते हैं। और जो हम प्रोडक्ट लाते हैं, तो उसको हम गुड्स कहते हैं। गुड्स मीन्स वस्तु। अगर आपको ये 5-6 पॉइंट अगर अच्छे लगे, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते। आने वाले अकाउंट के बेसिक क्लास में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, इनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और आपको अगर अकाउंटिंग फील्ड में अच्छा खासा करियर करना है, तो आप ये हमारे वीडियो देखते जाओ। और उसके बाद अगर आपको कुछ अलग सीरीज से भी वीडियो बनाना चाहिए, तो भी हम आपको आने वाले क्लास में देने वाले हैं। धन्यवाद।